Hello beautiful people, welcome to the channel Zip Your Health. This is Zara. इस वीडियो में बात करने वाले हैं मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम की, जो आई थिंक 80% ऑफ द पॉपुलेशन को हमेशा रहती है, और वो है स्किन प्रॉब्लम। अगर आपको एक्ने है, आपका डल स्किन है, आपकी स्किन का टेक्सचर जो है काफ़ी डल है, आपका कॉम्प्लेक्शन डार्क है, आपको हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, यानी कि मलास्मा है, आपके फेस के ऊपर डार्क ब्राउन पैचेस हैं, कभी चीक्स पे, कभी यहाँ पर, कभी फोरहेड पे, नोज़ पे, राइट। या फिर आपको फ्रेकल्स हैं, जैसे सनबर्न्स हो सकते हैं, हो जाते हैं, और फ्रेकल्स हो जाते हैं, यहाँ पर डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, आपने देखा होगा। तो इसके लिए आप सब क्या करते हैं गाइस? आप सबको बुरा लगता है, आप सब चाहते हैं कि हमारी स्किन ग्लोइंग हो, हमारा कॉम्प्लेक्शन फेयर हो, और हमारी स्किन जो है मतलब रेडिएट कर रही हो, लश्कारे मार रही हो, राइट। तो इसका क्या सोल्यूशन है? क्या हमें उन स्किन क्लिनिक्स के पास जाना चाहिए, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? क्या ऐसी जेल्स, क्रीम्स, लोशन लगाने चाहिए? जो इतने सारे ब्रांड्स आते हैं, प्रोएक्टिव आता है और पता नहीं क्या क्या आता है, जिसको कहते हैं कि आप ये अपनी एक्ने पे लगा लीजिए, ठीक हो जाएगा, ये फेस जेल लगा लीजिए, ठीक हो जाएगा। मेलास्मा के लिए, हाइपर पिगमेंटेशन के लिए मैंने देखा है लोग स्किन क्लिनिक में जाते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए, और इतना ज़्यादा उनके वो पीलिंग करते हैं, डर्माब्रेशन करते हैं एंड व्हाट नॉट। डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपको इतनी सारी दवाइयाँ देता है करने के लिए। गाइस, मैं आपको आज सिंपल तरीका बताने लगी हूँ। देखिए, अगर आपकी स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले ये समझिए कि ये बॉडी के अंदर से आ रही है, बाहर से नहीं आ रही है। अगर बाहर से आ रही होती तो फिर आप जेल लगा के, लोशन बाहर से लगा के ठीक हो जाते ना, बट कभी ठीक नहीं होता है, नहीं होता है। वो सब स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो लोगों को पागल बनाते हैं, आपकी स्किन को पील ऑफ करते रहते हैं, निकालते रहते हैं, और उससे स्किन ठीक होने की बजाय ख़राब होती रहती है, बिकॉज यू आर प्लेइंग विद योर बॉडी। डोंट डू इट, ठीक है। कोई भी हार्श केमिकल, सैलिसिलिक एसिड देते हैं, राइट, वो लगाने के लिए कि आपका ये स्किन ड्राई हो जाएगा। जिनकी ऑयली स्किन है, ठीक है, उनके लिए काम भी करता होगा, बट कभी भी कोई भी इतना हार्श केमिकल अपने फेस पे, अपनी बॉडी पे कभी यूज़ मत कीजिए। आपकी बॉडी बहुत सेंसिटिव है, पर आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग भी है और इम्यून भी है, वो फाइट करना जानती है। तो अगर प्रॉब्लम अंदर से है तो ठीक भी अंदर से ही करनी होगी। इसलिए जेल लगा ली, कोई गोरे होने की क्रीम लगा ली, फेयर एंड लवली लगा ली, डोंट फॉल फॉर दैट, ठीक है। इट्स अ गिमिक, ऑलराइट। मैं ये कहूँगी कुछ क्रीम्स लगा के आपको फ़र्क भी पड़ता है। देखिए, क्रीम्स में होता है रेटिनॉल, अगर आपने देखा होगा, विटामिन ई होता है, राइट, रेटिनॉइड होता है। तो गाइज, आप जानते हैं कि रेटिनॉल या रेटिनॉइड ये जो भी डालते हैं क्रीम्स में, मॉइस्चराइजर्स में, सनस्क्रीन में, जिसको लगाने से आपके फेस का कॉम्प्लेक्शन अच्छा हो जाता है या आप गोरे दिखते हैं, ये क्या है? ये और कुछ नहीं है बल्कि इट्स अ फॉर्म ऑफ विटामिन ए सप्लीमेंट। यस, they are all absorbable forms of vitamin A. अब विटामिन ए दो फॉर्म्स में आता है बेसिकली। एक्चुअली विटामिन ए जिस फॉर्म में आता है, जैसे हम खाने से लेते हैं या किसी चीज़ से लेते हैं, कैरेट्स में विटामिन ए होता है, राइट, हम कहते हैं बहुत, तो वो उसकी जो फॉर्म है वो बॉडी में जाके बीटा कैरोटीन फॉर्म होती है। तो आपकी बॉडी को पहले उस बीटा कैरोटीन फॉर्म को ब्रेक करना पड़ता है, उसको अब्जॉर्ब करना पड़ता है, तब जाके अपनी बॉडी में वो इफ़ेक्ट दिखाती है। लेकिन अगर हम ये बीटा कैरोटीन का स्टेप हटा दें और सीधा उसकी एब्जॉर्बेबल फॉर्म में आ जाए, यानी कि आप ऐसा विटामिन ए सप्लीमेंट लें जिसको खाते ही आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर ले और असर दिखाने लग जाए, उस चीज़ से आपको क्या होगा, बहुत जल्दी इफेक्ट दिखेगा। आपका मेलास्मा, हाइपर पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, एक्ने, फाइन लाइंस, रिंकल, डल टेक्सचर ऑफ योर स्किन, आपका डार्क कॉम्प्लेक्शन, सब गायब, सब ठीक हो जाएगा। इट विल वैनिश, इट विल डिसअपियर लाइक दिस। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ आपको, ऑलराइट। और मैंने ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से डिस्कवर किया था।
कोई भी आपको ये बताएगा नहीं गाइस। और मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मैंने ये डिस्कवर कैसे किया था। एक्चुअली मेरी बॉडी में विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो गई थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लैक्सेटिव्स लेती थी, तो उन्होंने जो मेरे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं ऑफ बैलेंस कर दिए। तो क्या हुआ कि मैंने टीवी पे एक ऐड देखी, उन्होंने मल्टीविटामिन की ऐड दी, लेकिन वो फूड बेस्ड थी, वो प्लांट बेस्ड मल्टीविटामिन थी। ठीक है, देखिए एक सिंथेटिक मल्टीविटामिन होती है जो मार्केट में बिकती है, जिसमें फेरस सल्फेट और ऐसे हार्श उन्होंने प्रोडक्ट्स यूज़ किए होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। इसीलिए कहते हैं उनका लिवर और किडनी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। एक मल्टीविटामिन होती है जो फूड बेस्ड होती है कम्प्लीटली, जिसमें आपका नेचुरल हो। ठीक है, ये एक मल्टीविटामिन है जो कि बहुत ही अच्छा ब्रांड है अमेरिका में, और ये सारा फूड से इन्होंने न्यूट्रिएंट्स निकाले हैं। तो ऐसे बहुत ब्रांड्स आते हैं जो सारे फूड बेस्ड मल्टीविटामिन हैं। सिंथेटिक में मत जाइए, फूड बेस्ड मल्टीविटामिन पे जाइए। उस मल्टीविटामिन को मैंने खाया और मैंने देखा कि मेरे फेस पे एक अलग तरह का ग्लो आ रहा था, और सब मुझे कहते कि ज़ारा तुम्हारा स्किन टेक्सचर इम्प्रूव हो रहा है। मैं हमेशा से फेयर थी, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन लैक्सेटिव लेने की वजह से मेरा स्किन बहुत डल हो गया था, मेरा फेस का ग्लो चला गया था। तो मैंने बाय चांस वो मेडिसिन ले ली, वो मल्टीविटामिन ऑर्डर करी और लेना शुरू कर दिया, और मैंने देखा कि विद इन 1 वीक मेरे फेस पे इतना ग्लो आ रहा है, मेरी सारी रिंकल्स फाइन लाइंस चली गई हैं, माय स्किन हैज़ बिकम स्मूथ एंड फेयर। तो मैंने देखा कि उसमें और जो पहली वाली मल्टीविटामिन मैं खाती थी उसमें क्या डिफरेंस था गाइस। द ओनली डिफरेंस वाज कि जो उनकी विटामिन ए की फॉर्म थी वो थी रेटिनल पामीटेट। ये मैं अभी आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन करूँगी। और जो मैं पहले खा रही थी, जो मार्केट में यूजुअली बिकता है, वो होता है बीटा कैरोटीन। मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, आप देखिए, ये जो मल्टीविटामिन है ये फूड बेस्ड है, बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी जो विटामिन ए की फॉर्म है वो बीटा कैरोटीन है। देखिए, विटामिन ए एज बीटा कैरोटीन, राइट। बहुत छोटा लिखा है गाइस, ओके। लेकिन एक ऐसी भी आती है जिसमें विटामिन ए जो होता है रेटिनल पामीटेट होता है। अब आप ये देखिए यहाँ पे, ये विटामिन ए है जो कि रेटिनल पामीटेट है। I really don't know अगर ये दिख रहा है। तो ऐसी मल्टीविटामिन ढूंढिए, इंडिया में भी बहुत हैं गाइस, मैंने ऑनलाइन सर्च किया था, काफ़ी ब्रांड्स हैं। आई थिंक एक ट्रू बेसिक्स करके है, मैंने देखा कि मल्टीविटामिन में उन्होंने विटामिन ए एज रेटिनल पामीटेट डाला हुआ है। तो अगर आप वो वाली मल्टीविटामिन खाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका पिगमेंटेशन मेलास्मा ठीक हो रहा है, आपके स्किन का टेक्सचर अच्छा हो रहा है, फाइन लाइंस और रिंकल्स भी चले जाएंगे, एक्ने भी चले जाएंगे। बेसिकली ये आपके अंदर से होता है इसलिए है क्योंकि आपके अंदर जो है विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी और विटामिन ई की भी डेफिशिएंसी है। तभी आपने देखा होगा जितने भी जेल्स होते हैं, क्रीम्स होते हैं, उसके अंदर विटामिन ई डाला होता है, लिखा होता है ना विटामिन ए एंड विटामिन ई। तो वो टॉपिकली लगाने से इतना असर नहीं करता गाइस, ओके। जितना आप खाएंगे और आपकी बॉडी जब वो उसको अब्जॉर्ब करेगी तो आपके फेस के ऊपर वो दिखाई देगा। ठीक है, नाउ आई विल टेक इट टू माई बोर्ड एंड मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि मैं रेटिनल पामीटेट क्या होता है, बीटा कैरोटीन क्या होता है, और मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। दिस इज़ अ मैजिक पिल गाइस एंड द रिजल्ट्स आर 100% गारंटीड। मैं आपको लिख के देती हूँ, आप ट्राई करिए, बट आपको ऐसी मल्टीविटामिन ढूंढनी है जिसमें विटामिन ए का जो फॉर्म है वो रेटिनल पामीटेट है या फिर रेटिनल एसीटेट है। प्रोटीन पाउडर्स भी आते हैं, आप देखिए हर्बल लाइफ का प्रोटीन पाउडर आप देखिए, उसके अंदर उन्होंने रेटिनल पामीटेट डाला हुआ है। रेटिनल एसीटेट भी आता है जो कि माइल्डर फॉर्म है रेटिनल पामीटेट की, एंड इट्स लेस टॉक्सिक। तो आप दोनों में से कोई भी विटामिन ए का फॉर्म देख सकते हैं, ऐसी सप्लीमेंट ढूंढ सकते हैं जिसको खा के आपके फेस का टेक्सचर और दूर हो जाएगा और आपका फेस शाइन करेगा। ऑलराइट, तो चलिए लेट्स टेक इट टू माय बोर्ड।
सो गाइस, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो है आपको मिलास्मा है, यानी कि ब्राउन स्पॉट्स है फेस पे, डार्कनिंग है और स्किन है, डार्क पैचेस हैं आपकी चीक्स पे, नोज़ पे, फोरहेड पे, हाइपर पिगमेंटेशन है, फ्रेकल्स है यानी कि डार्क स्पॉट्स जो धूप की वजह से भी हो जाते हैं, डल स्किन है, आपका कॉम्प्लेक्शन टेक्सचर जो है डल है, डार्क है, और रिंकल्स भी हैं और फाइन लाइंस भी हैं, एंड देन एक्ने भी होता है आपको, यानी कि पिंपल्स। तो इन सब का सोल्यूशन क्या है? इन सब का सोल्यूशन है विटामिन ए सप्लीमेंट। अब विटामिन ए दो फॉर्म्स में आता है, एक तो बीटा कैरोटीन में आता है जो कि कैरेट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जब आप गाजर खाते हैं तो आपकी बॉडी को बीटा कैरोटीन मिलता है, वो इसको ब्रेक डाउन करती है रेटिनल एसीटेट और पामीटेट में, फिर एब्जॉर्ब करके इफेक्ट देती है। तो हमें क्या करना है, हमें ये स्किप कर देना है, ठीक है। और हमें विटामिन ए की वो सप्लीमेंट लेनी है जिसमें वो रेटिनल एसीटेट या रेटिनल पामीटेट की फॉर्म में हो, ठीक है। ऐसी मल्टीविटामिन आती हैं जिसके अंदर विटामिन ए रेटिनल एसीटेट या रेटिनल पामीटेट की फॉर्म में होता है, और आपको देखना है कि इसकी डोज जो है 3000 IU हो। इससे ज़्यादा आपको एक दिन में विटामिन ए रेटिनल एसीटेट नहीं लेना है, क्योंकि ज़्यादा जो है इसका अमाउंट लिया तो वो टॉक्सिक हो सकता है आपके लिवर के लिए। ओके, या तो 3000 IU लीजिए या इससे भी कम लीजिए, क्योंकि कई सप्लीमेंट्स में सिर्फ 1500 ही होता है, वो भी ठीक है गाइस। ओके, और साथ में आपको क्या लेना है, विटामिन सी प्लस विटामिन डी प्लस विटामिन ई, ठीक है। विटामिन सी भी गाइस आपको ऐसा लेना है जो लाइपोसोमल हो, देखिए, जो रेडिली अब्जॉर्बेबल हो, ठीक है, क्योंकि ये भी एस्कॉर्बिक एसिड की फॉर्म में आता है, फिर बॉडी उसको तोड़ती है, ब्रेक डाउन करती है और फिर एब्जॉर्ब करती है। प्लस विटामिन सी इज़ अ वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो ये क्या होता है कि जब भी आप यूरिनेट करते हैं, बाथरूम जाते हैं, तो ये जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं आपकी बॉडी से ज़रूर निकल जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि आप रोज़ सुबह उठ के 1 ग्लास लेमन वाटर पी सकते हैं, क्योंकि लेमन में विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन कई लोगों के लिए लेमन है वो बहुत एसिडिक होता है, ठीक है। तो उससे आपकी बॉडी बहुत ड्राई होगी, फ्लेकी होगी स्किन, और वो आपको और ज़्यादा ख़राब करेगा। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में गुड फैट्स की कमी है। इसका मतलब ये भी है कि शायद आपको गैस्ट्राइटिस है, यानी कि आपकी गट लाइनिंग ऑलरेडी रप्चर्ड है और आप लेमन खा के, नींबू खा के उसे और ख़राब कर रहे हैं। तो नींबू से दूर रहिए। बेस्ट सोर्स है विटामिन सी और विटामिन ए लेने का, वो है आंवला या फिर कीवी। आंवला खा सकते हैं आप, कीवी खा सकते हैं। आंवला में विटामिन सी भी बहुत है, विटामिन ए भी बहुत है। आंवला का जूस निकाल के पीजिए, आप खुद अपनी स्किन में डिफरेंस देखेंगे। कीवी में लेमन से भी ज़्यादा विटामिन सी होता है गाइस, एंड इट्स वेरी हार्मलेस। डायबिटिक वालों के लिए बहुत ही अच्छी है। तो लेमन से दूर रहिए मैं कहूँगी। अगर आपको सूट करता है तो ठीक है, नहीं करता तो आंवला और कीवी ले सकते हैं आप, ठीक है। विटामिन डी भी आपको एब्जॉर्बेबल फॉर्म में लेना है। विटामिन डी के स्प्रेज आते हैं, लिक्विड मल्टीविटामिन आती है। मेरे पास ये देखिए लिक्विड विटामिन डी है, ये देखिए, ये वीगन ADK है। तो इसमें विटामिन ए भी लिक्विड है, डी भी और के भी, ठीक है। और जो ए का फॉर्म है वो ये वाला है, रेटिनल पामीटेट, देखिए रेटिनल पामीटेट। ओके, इट्स नॉट बीटा कैरोटीन। और विटामिन सी भी मैं लाइपोसोमल लेती हूँ। तो ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं बॉडी में, और ये सब हेल्प करते हैं आपकी स्किन को ऑल टुगेदर मिलके ग्लो करने में। तो आपको चेक करना है कि क्या आपकी विटामिन ए अच्छा है बॉडी में, सी अच्छा है, डी अच्छा है, ई अच्छा है। प्लस आपको रोज़ एक बोल सैलड का खाना है। सैलड में लेटस लीव्स रखिए, क्यूकम्बर्स रखिए, बेल पेपर्स रखिए, टोमेटोज़ रखिए, ठीक है।
टोमेटोज में भी विटामिन सी होता है गाइस। एंड आप फ्रूट्स डाल सकते हैं या नट्स एंड सीड्स डाल सकते हैं। ओके 2 या 3 फ्रूट्स आपको डेली खाने हैं। सो एक बोल सैलड का, एक बोल फ्रूट्स का। ओके देखिए सैलड में जो होता है उसमें बहुत फाइबर होता है, उसमें वाटर कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है, जैसे क्यूकम्बर में, सेलरी में, लेटस में, कैबेज में, राइट वो रफेज भी होता है, उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत होते हैं। आप सिलेंट्रो डाल सकते हैं, धनिया डाल सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा है, ठीक है, क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट है और आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। ओके गाइस, और वाटर का कंजम्पशन आपको अच्छा रखना है, एटलीस्ट 8 to 10 ग्लासेस अ डे। ओके ये सब मिलाकर आप देखें, आप करके देखिए, विद इन 21 डेज आपको फ़र्क दिखाई देगा। ऑलराइट, विटामिन सी, डी और ई, अगर मैं फूड सोर्स की बात करूं तो किस में होते हैं? वो होते हैं घी में। आपको पता है कि घी कितना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए? घी में सारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। और देखेंगे आप जेल लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, मॉइस्चराइज़र लगाते हैं गोरे होने के लिए, उसके अंदर क्या होता है? ए, डी, ई, के ही तो डाला होता है उन्होंने, और लिखा भी होता है विटामिन ई रिच। तो खाना खाइए, खाने से आपके अंदर बॉडी में एब्जॉर्ब होगा ये न्यूट्रिएंट्स। जब न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी हो जाएगी तो आपकी स्किन लश्कारे ऑलरेडी मारेगी। ओके तो आपकी स्किन शाइन करेगी ही करेगी। तो घी भी खा सकते हैं आप, कम से कम 2 टेबल स्पून्स आपको रोज़ दिन में घी खाना है। घी के बहुत बेनिफिट्स हैं गाइस, मैं इसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। और जो आपके फेस पे ग्लो आता है वो फैट से आता है। और फैट से क्यों आता है? क्योंकि उसके अंदर ये सारे विटामिन्स होते हैं जो आपकी स्किन को चाहिए। ऑलराइट गाइस, सो आपको ऐसी मल्टीविटामिन ढूंढनी है जिसमें विटामिन ए की जो फॉर्म है रेटिनल एसीटेट है या रेटिनल पामिटेट है। यूएस में भी अवेलेबल है, अमेजोन पे चेक कीजिए, और इंडिया में भी अमेजोन में अवेलेबल है। आप ट्रू बेसिक्स करके ब्रांड देखिए, या बहुत सारे लाइफलाइन समथिंग लाइक दैट, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। ऑलराइट, और ध्यान रखिए कि आप सैलड खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, वाटर अच्छा ले रहे हैं, विटामिन सी, डी और ई भी। ओके सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शेयर गाइस। ये मैजिक पिल की तरह काम करेगा एंड आई कैन गिव यू इन रिटर्न। आप इसे 3 मंथ्स लीजिए, आपको कोई भी मिलाजमा नहीं रहेगा, ब्राउन स्पॉट्स नहीं होंगे, पिगमेंटेशन नहीं होगी, डार्क स्पॉट्स फ्रेकल्स नहीं होंगे, डल स्किन आपकी चल जाएगी, आप गोरे हो जाएंगे। ओके रिंकल्स नहीं होंगे, एक्ने, पिंपल्स कुछ नहीं होगा, आपकी स्किन एकदम स्मूथ हो जाएगी। और आपको वो काया स्किन क्लिनिक पे जाने की ज़रूरत नहीं है, इतने पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द चीपेस्ट ऑप्शन अवेलेबल इन द नेचर। ओके गाइज, और कोई भी हार्श केमिकल, सैलिसिलिक एसिड और इतना ये गोरे होने के लिए है, ये जेल फॉर्मिंग है, ये दोज हार्श केमिकल्स ऑन योर फेस। ओके इट्स फ्रॉम इनसाइड आउट, ब्यूटी इनसाइड आउट होती है गाइस। प्रॉब्लम अंदर है तो अंदर की प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, बाहर से कुछ नहीं होगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। इसको यूज़ करिए और अपने थॉट्स मेरे साथ शेयर कीजिए। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।